am Priti Sharma. Welcome back to my YouTube channel. This is the 31st part of Basic Rules of English Grammar, and we are learning an important topic, active voice and passive voice. In our previous videos, we have learned 5 important rules for changing active voice into passive voice and passive voice into active voice. Today, I want to continue this topic and we shall learn some more important rules for changing active voice into passive voice. In short, we shall revise these 5 important rules. In our first rules, we have to see whether the verb is transitive or intransitive. हमारी फर्स्ट रूल क्या था कि हमें ये देखना होता है उसमें कि जो सेंटेंस हमारे सामने है, जो एक्टिव वॉइस में है और उसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या उसमें जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव. एंड ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव यू नो वेरी वेल. इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव taught you this topic very clearly. So in our first rule we will see whether the verb is transitive or intransitive. Intransitive. If verb is transitive, we can change this verb into पैसिव वॉइस. यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तो हम उस वर्ब को ही पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. यदि वर्ब इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव मीन्स अकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ट्रांजिटिव इज सकर्मक विद ऑब्जेक्ट. वह सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, दैट वर्ब इज ट्रांजिटिव. वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है और उसे ही हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. सपोज हम सेंटेंस लिखते हैं, स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि यदि सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. तो उसे देखने के लिए हमें पहचानना होगा कि उसके साथ ऑब्जेक्ट है क्या, उस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है क्या. तो ऑब्जेक्ट की क्या पहचान है? What are objects? Objects are either noun or pronoun. There is a noun or pronoun here. We can say this verb is transitive. यह वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव है. तो यहाँ पर इस वर्ब के साथ हमें ये प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही, दैट इज नाउन. ये क्या है? नाउन है. और इस सेंटेंस को हम यह कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है. यह वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस में है यहाँ पर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हमारी लास्ट वीडियोस में कि जब जो करता है, जो सब्जेक्ट है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है वर्ब का, तो हम इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं. और जब यही वर्क में यह सब्जेक्ट रेसिपिएंट हो जाता है, दैट इज पैसिव वॉइस. तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस के फॉर्म में है और अब हमें इसको चेंज करना है, इस वर्ब को चेंज करना है पैसिव वॉइस में. तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो हमारी वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब कोई सी भी हो सकती है, ऐसी कोई पर्टिकुलर नहीं है. कोई एक वर्ब है किसी सेंटेंस में, वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है. जैसे हम लिखते हैं शी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है. अब शी स्माइल्स ये मेन वर्ब है और इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा, तो हम ये कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है. ठीक. अब यदि हम लिखते हैं शी स्माइल्स एट हर या एट हिम, ये जो सेंटेंस है वो यहाँ पर ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि हमें यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन मिल रहा है. हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. तो जब हमें प्रोनाउन या नाउन मिल जाता है तो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. अब ये क्या कौन सा वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब है. तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इस सेंटेंस को हम पैसिव में ले जा सकते हैं या इस वर्ब को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, जबकि इस वर्ब को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं. तो इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब कोई पर्टिकुलर वर्ब नहीं होती कि यही ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. ये हम डिसाइड करते हैं उस सेंटेंस को देखकर कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई. और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स के, जैसे
शी इज स्लीपिंग। अब यहाँ पर स्लीपिंग जो कि हमारी मेन वर्ब है यहाँ पर, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो ये सेंटेंस की वर्ब क्या हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई। जैसे बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, बेबी रो रहा है, तो यहाँ पर भी क्राइंग, क्राइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब हो गई वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। जैसे शी शॉक्ड, हमने कहा शी शॉक्ड, वह शॉक्ड रह गई। अभी सेंटेंस खत्म हो गया, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या, कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। लेकिन यदि हम सेंटेंस बनाए शी शॉक्ड द होल क्लास, उसने पूरी क्लास को शॉक्ड किया। मान लो उसने कोई ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरी क्लास शॉक्ड रह गई हो, तो यहाँ पर यही जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव हो गई। अब यहाँ पर इंट्रांजिटिव है और यहाँ पर ये वर्ब ट्रांजिटिव है, जबकि वर्ब एक ही है शॉक्ड, लेकिन हमें सेंटेंस देख के पता चलता है कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर उसने पूरी क्लास को शॉक्ड किया, तो जो क्लास है यहाँ पर वो नाउन है, और ये नाउन आ जाने से ये उसकी होल क्लास, तो एडजेक्टिव आ गया कि पूरी क्लास है ना, तो ये नाउन आ जाने से ये जो वर्ब है वो किस में कन्वर्ट हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब में। अब इस ट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। द होल क्लास was shocked by her। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड रूल क्या बताया था हमने। सेकंड रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। ये रूल हमने पढ़ा था हमारी लास्ट वीडियो में। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। थर्ड रूल क्या था हमारा, इन पैसिव वॉइस वर्ब इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहती है। इसमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कोई सी भी वर्ब हो वो थर्ड फॉर्म में चली जाती है। मतलब वर्ब जो होती है यदि उसका फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या फोर्थ फॉर्म है, तीनों या थर्ड फॉर्म ही है, तो वो कोई भी फॉर्म रहा हो, पैसिव वॉइस में उसका हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लिखना होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना होता है। ठीक है, फोर्थ रूल क्या था हमारा, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर थर्ड फॉर्म। ये जो थर्ड फॉर्म आपने बनाई है मेन वर्ब की, उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। अकॉर्डिंग टू टेंस, आपको टेंस के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, और टेंस की पहचान आपको होनी चाहिए कि किसी हेल्पिंग वर्ब से ही आप उस टेंस की पहचान कर सकते हो, और यदि आपको ये पहचान है तो आप उसे इजीली पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। ठीक है, और फिफ्थ रूल क्या था हमारा, बाय इज यूज्ड बिफोर डूअर। जो कार्य करने वाला है इस सेंटेंस में, वो कार्य करने वाला जो कभी सब्जेक्ट रहा होगा और जब पैसिव बनाते समय वो ऑब्जेक्ट पर चला जाता है या ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो उससे पहले हमें बाय का यूज करना होता है। अब इसमें आप आगे और रूल्स पढ़ेंगे कि कई जगह बाय की जरूरत नहीं होती, प्रीपोजिशन आ जाते हैं, वो हम हमारे आगे रूल्स में पढ़ेंगे। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिनके अकॉर्डिंग हम किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये रूल्स मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में अच्छी तरह से याद करवा दिए थे, आज हमने इसको थोड़ा सा रिवाइज किया है। अब हम देख लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं और उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस में क्या क्या चेंज होता है वो इजीली याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। और एक्चुअली जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं ये टेंस के ही सेंटेंस होते हैं, ये टेंस ही होते हैं जो एक्टिव वॉइस में कहलाते हैं। जैसे अब आपने टेंस पढ़े हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक, अब प्रेजेंट के हमारे पास 4 हैं, एक तो सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही हमें पास्ट के चारों लिखना है, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर के वही 4, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट
ये तो आप सभी को याद है, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब जो हमारे टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वही हमारी एक्टिव वॉइस की वर्ब्स हैं। जैसे हम एक्टिव वॉइस की वर्ब लिख लेते हैं यहाँ पर, ये एक्टिव, और यहाँ पर लिखेंगे हम पैसिव की। सिंपल में हम किसका यूज करते हैं, डू डज का। जैसे कि हमारा ही राइट्स लेटर, वह पत्र लिखता है, ठीक है, लेकिन जब हमें उसका नेगेटिव बनाना होता है तो हम उसमें डज का यूज करते हैं, ही डज नॉट राइट लेटर। या जब प्लूरल फॉर्म होता है, जैसे दे राइट लेटर, और प्लूरल फॉर्म लगाना होता है, नेगेटिव बनाना होता है या इंट्रोगेटिव बनाना होता है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता है तो हम डू का यूज करते हैं। जैसे हम नेगेटिव बनाते हैं, दे डू नॉट राइट लेटर, तो डू और डज किसकी पहचान है, प्रेजेंट सिंपल की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, ठीक है। कंटिन्यूस की पहचान क्या है, इज, एम, आर, इतना आप सब जानते हैं कि सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। परफेक्ट की पहचान क्या है, हैज या हैव, ठीक, हैज सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस का हमारी पहचान क्या है, हैज, हैव प्लस बीन, ये हमारे एक्टिव वॉइस में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही पास्ट का सिंपल हम बनाते हैं तो पास्ट के सिंपल में हमारा डिड का यूज होता है। जैसे ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, और जिसका नेगेटिव बनाना हो तो हमें ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने कोई पत्र नहीं लिखा, उसने एक पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। तो डिड का यूज हमारी पहचान क्या है, सिंपल पास्ट के लिए कहता है, और वहां पर हम डिड का यूज करते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। अब इसके कंटिन्यूस, कंटिन्यूस की पहचान क्या है, वॉज या वर्ब, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा था, या दे वर राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहे थे, तो सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर्ब, ये हम जानते हैं। और हैड, हैड किसकी पहचान है, पास्ट परफेक्ट की पहचान है, ही हैड रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिख चुका था, वह एक लेटर लिख चुका था। परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या होगा स्ट्रक्चर, हैड बीन। और इसी तरह से सिंपल, सिंपल का क्या होता है स्ट्रक्चर, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का विल या शैल, आई वी के साथ शैल का यूज होता है और बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। कंटिन्यूस में विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी, और परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूस में विल या शैल के साथ हैव तो लगाना ही है, प्लस बीन, बीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या है। यदि ये सारी स्ट्रक्चर आपको माइंड में क्लियर है तो आपके लिए पैसिव में चेंज करना बहुत इजी हो जाएगा। अब ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, पैसिव का को याद रखेंगे। पैसिव को याद रखने के लिए इससे पहले हम यहाँ वर्ब देख लेते हैं कि वर्ब यहाँ पर कौन सी आती है। यहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यदि सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ईएस लगता है, और यदि प्लूरल है सब्जेक्ट तो फिर उस केवल फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, मतलब कि वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होता है। जैसे ही राइट्स लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर राइट के साथ हमने आईएनजी लगा दिया और वो सिंगुलर है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब ही हैज, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ही हैज रिटन अ लेटर, वह एक लेटर लिख चुका है। और यहाँ पर ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर हैज बीन आ जाएगा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, राइट के साथ आईएनजी आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है सिंपल के साथ। डिड तो हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज करते हैं, लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाते हैं, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो वहां पर वो रोट जो है वो V2 फॉर्म है, तो यहाँ पर हमें इसका V2 फॉर्म रखना होता है। इसके साथ भी हमेशा V4 का यूज होगा, वॉज वर्ब, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था, तो राइटिंग आ जाएगा यहाँ पर भी। और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका था या उसने एक पत्र लिख लिया था, है ना। और ऐसे ही हैड बीन, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से एक पत्र लिखता आ रहा था, तो यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये वर्ब की फॉर्म आप इसीलिए याद कर रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर V1 है, यहाँ V2 है और बाकी सब में ऐसे ही आएगा। अब देखो सिंपल या हमारा जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें विल शेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शेल
बी के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और विल हैव शैल हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्हें हम लाइन से लिख देती हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर V1, यहाँ पर V4, यहाँ पर V3, यहाँ पर V4, यहाँ पर V2, यहाँ पर V4, यहाँ V3 और V4, फिर यहाँ पर वापस V1, V4, V3 और V4, V3 और V4। तो ये जो है वर्ब की फॉर्म्स वो इजीली आप याद रख सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे एक्टिव वॉइस में की स्ट्रक्चर। अब आपको पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर को याद रखना है, क्योंकि हम रूल्स तो सारे पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं। अब बारी है केवल आपको याद रखने की। तो याद रहेगा आप जब भी उसे आप पैसिव में इजीली चेंज कर सकते हो। अब देखो, जैसे हमारा कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है या सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अब आपको उसे पैसिव में चेंज करना है, तो अकॉर्डिंग टू 5 रूल्स यू कैन चेंज वेरी इजीली। जैसे कि अ लेटर इज रिटन बाय हिम, वह पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर अ लेटर आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया, और इज एम और आर यहाँ पर आ जाएगा। ये जो इज एम आर यहाँ पर आ रहा है कंटिन्यूस में, वो पैसिव में सिंपल प्रेजेंट के लिए आएगा। तो यहाँ पर इज एम आर के साथ ये ध्यान रखना है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव में कोई सा भी टेंस हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है यहाँ पर। तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ लेटर इज रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बाय हिम। बाय हमने रूल से पढ़ा था, हमारा लास्ट क्या था, डूअर से पहले हमें बाय लगाना होता है। ऐसे ही कंटिन्यूस, अब कंटिन्यूस में इज एम आर आ गया और यहाँ भी इज एम आर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी आपका इज एम आर आएगा। लेकिन जो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पर ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है उसे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखना होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमें बीइंग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये कार्य कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू रखने के लिए हमें आईएनजी का यूज करना होता है। अब जब हमारी वर्ब यहाँ पर राइटिंग से रिटर्न में कन्वर्ट हो गई, तो हमें जारी रखने हुए कार्य को तो शो करना ही पड़ेगा। तो जारी रखते हुए कार्य को शो करने के लिए हमें बीइंग का यूज करना होता है। तो ये ध्यान रखना कि जितने भी आप एक्टिव के जो आईएनजी फॉर्म है उसको आपको थर्ड फॉर्म में लाने से पहले बीइंग का यूज करना है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये आपने हमेशा पढ़ा हुआ है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब यहाँ पर भी हैज हैव ही आएगा, लेकिन उसके साथ पैसिव में बीन लग जाएगा, बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। क्योंकि हैज हैव इस सेंटेंस में भी है, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखना है। और पैसिव की शर्त भी यही है कि आपकी जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में रहेगी, लेकिन बीन हमारा शो करेगा। ये जो बीन है यहाँ पर बीन नहीं लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट का सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर बीन लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट के पैसिव का सेंटेंस है। ये बीन यहाँ पर शो कर रहा है। फिर आप कहोगे कि बीन तो यहाँ भी आता है, तो हम कैसे पहचानेंगे? फिर बीन यहाँ भी आता है, इसलिए हम जनरली ये जो सेंटेंस होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के, इनका पैसिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको पैसिव बनाना ही नहीं। ये बीन जो है यहाँ पर भी है, तो आप सोचोगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस के एक्टिव का है या परफेक्ट के पैसिव का है। तो इसकी पहचान ये है कि यदि आपको बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो समझ जाना कि वो पैसिव का सेंटेंस है, या वो जो वर्ब है वो पैसिव की है। और यदि आपको बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल जाए तो समझ लेना कि वो सेंटेंस एक्टिव का है, और वो वर्ब जो है वो एक्टिव की है, और वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। ये इसकी पहचान है। पहचान आपको सिर्फ वर्ब को देखना है। यदि वर्ब, जैसे ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, तो राइटिंग आ जाता है, तो आप समझ जाना कि सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव का है। और यदि आपका आता है he has been written a letter, तो he has been written a letter यदि आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पर, तो वो पैसिव का सेंटेंस है। ठीक है, तो ये दोनों की पहचान है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेन वर्ब को देखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे यहाँ पर पहचान मैंने आपको बताई थी, दोनों में यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो एक्टिव का है कि पैसिव का है? तो यदि एक्टिव का होगा तो यहाँ बीन नहीं होगा, पैसिव का होगा तो यहाँ बीन होगा। ये इसकी पहचान है। अब आ जाओ
पास्ट इंडेफिनेट में ये इसकी स्ट्रक्चर है डिड, जो कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए यूज होता है। लेकिन मान लो हम कोई सिंपल सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। तो यहाँ पर ये वॉज वर्ब यहाँ पर आ जाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आप वॉज वर्ब के साथ आईएनजी देखो तो वो पास्ट कंटिन्यूस के एक्टिव का सेंटेंस है, लेकिन जब आप वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो तो वो सिंपल पास्ट के या पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का सेंटेंस है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है। पहले तो आप वर्ब की फॉर्म देखो, थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म यदि आपको दिख जाती है तो उसमें चांस बनते हैं कि वो एक्टिव है या पैसिव है। पैसिव एक्टिव है तो एक्टिव में केवल वो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म और विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रहा है। तो यहाँ पर तीनों में अब यदि हैज हैव हैड और विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रहा है तो अब आपको देखना है कि उसमें बीन लगा हुआ है क्या। यदि बीन लगा हुआ है तो पैसिव का है और बीन नहीं लगा हुआ है तो एक्टिव का है। यही डिफरेंस है। अब जैसे डिड के साथ यहाँ पर वॉज वर्ब आ गए, अब वॉज वर्ब यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है, तो फिर कैसे पहचानेंगे। तो वॉज वर्ब के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज वर्ब के साथ यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये इसकी पहचान है। जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था, तो ये एक्टिव का सेंटेंस है। लेकिन हम कहें अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, अ लेटर वॉज रिटन, यहाँ पर रिटन आ गया, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, तो ये पैसिव के, ये सिंपल पास्ट के या पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ वॉज वर्ब है तो यहाँ पर भी वॉज वर्ब आएगा, वॉज वर्ब यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाएगी, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ये बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। अब ये पहचान हो गई इसकी, जब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीइंग दिख जाए तो ये पैसिव का सेंटेंस है, और जब आपको वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिख जाए और बीइंग दिखाई ना दे तो वो एक्टिव का सेंटेंस है। ठीक है, ऐसे ही आपको मान लीजिए हैड लिखा हुआ है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो यहाँ पर हैड के साथ बीन आ जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीन दिखाई दे जाए तो वो पैसिव का है। ठीक है, फिर वही बात हो जाएगी कि यहाँ पर भी तो हैड बीन दे रखा है, तो हैड बीन के साथ यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी हुई होगी और यहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होगी। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो हैड बीन के साथ तो वो पैसिव का है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में पैसिव क्या बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में पैसिव हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, बनते ही नहीं है। अब आ जाओ फ्यूचर सिंपल, ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस जिसमें विल और शैल है, तो वही प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। अब इसका पैसिव बनाना है तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा, तो अ लेटर विल बी, तो विल या शैल के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में ही आनी है, सिर्फ आपको यहाँ विल शैल के साथ बी लगाना है तो वो पैसिव बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेनी है विल शैल। अब आप कहोगे कि यहाँ पर विल शैल बी और यहाँ पर भी विल शैल बी, तो क्या पहचान है, वही यहाँ पर V4 है, यहाँ पर V3 है। V4 आ जाए तो वो किसका सेंटेंस हो गया, कंटिन्यूस का सेंटेंस हो गया, और यदि V3 आ जाए इसके साथ तो वो हमारा सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस हो जाएगा, विल शैल बी, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव बनता ही नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता, क्योंकि यदि हम बनाते तो हमें क्या करना होता कि अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय हिम, तो विल बी बीइंग करना पड़ता, इसलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाते ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ परफेक्ट में, विल हैव शैल हैव, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और हैज हैव के साथ यदि पैसिव बनाना है हमें, हैज हैव हैड और विल हैव शैल हैव, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगा देना है, बीन लगा देना है बस। तो ये हो जाएगा आपका पैसिव, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका पैसिव बन जाएगा। और फिर हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें विल शैल हैव बीन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बीन आ गया, अब यहाँ पर भी बीन आता है, इसलिए हम इसका सेंटेंस पैसिव का बनाते ही नहीं है, तो पैसिव का हमें यहाँ बनाना ही नहीं है। तो हमारे 4
4 टेंस तो वैसे ही कम हो गए। हमारे टोटल 12 है यहाँ पर, है ना, ये 4 इसके 4 इसके 4 इसके, और टोटल 12 के एक्टिव तो बनाते हैं हम, लेकिन पैसिव हम केवल 8 के ही बनाते हैं, 4 के नहीं बनाते। मेरे ख्याल से अब आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद हो गई होगी। अब हमारे कुछ रूल्स और बाकी रह गए हैं।